हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को देखेंगे और इसके जो है जितने भी 50 प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे ये स्पेशली आपका जो है बीएसएससी में काम आ जाएगा। उसके अलावा जो बिहार दरोगा, उसके अलावा जितने भी बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसको ये कवर कर लेगा। तो आप जो है वो आप एकदम आँख बंद करके इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी कर सकते तो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो मैं करा रही हूँ तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें मैंने हिस्ट्री का भी जो कराना शुरू कर दिया है, तो उसको आप जो है 5 या 6 पार्ट तक मैंने करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। और नहीं तो मैं बोलूँगी कि घटना चक्र का जो सीरीज़ है मेरा वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके जितने भी बिहार या फिर सेंटर से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम है, पीएससी इंक्लूडिंग, ठीक है, यूपीएससी की मैं बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उसके न्यूज़ को कवर कर रही हूँ। तो आप जो है अगर चाहे तो मेरे दूसरे चैनल पे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न हैं। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो स्पेशली जो है नाइट्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल में सर्वाधिक, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो 2 का डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 13 का जो है 3 का जो प्रश्न है यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जो है अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जो है वो हेरिटेज डे जो बोलते हैं ना, वही वाला याद रखेंगे। 18 अप्रैल हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बात करें कि निम्नलिखित में से किस देश में आल्प से पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो ये जो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका देखने को मिलेगा। कहाँ नहीं है? तो ये आपका इंग्लैंड में नहीं है इसका आल्प्स पर्वत का आपका जो है विस्तार, ठीक है। कहाँ कहाँ है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस में, लेकिन आपका इंग्लैंड में नहीं है। तो 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर जो प्रदर्शित करता है, तो सरसराहट के लिए जो डेसिबल स्तर जो है वो स्पेशली 100 dB हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डेसिबल आपका जो है जो पत्ते वृक्ष के होते हैं उसकी क्या हो जाएगी? सामान्य जो होती मतलब आपका डेसिबल स्तर। 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा आपका होता है। 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंबात की खाड़ी जो भावनगर सूरत की आपका मध्य स्थित है। तो याद रखेंगे खंबात की खाड़ी जो है गुजरात में है, भावनगर सूरत में स्थित है, मध्य स्थित है। अगर बात करें तो 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान क्या है? तो निकोबार हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो ये शोभ मंडल में आपको बादल आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। मौसम संबंधी जितने भी चीज़ें होती हैं वो आपका जो है शोभ मंडल में देखने को मिलेगा, ठीक है। 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की स्तुति किस समिति ने की थी? तो ये आपका जो है एनएसई जो होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, जो आपका स्टॉक से रिलेटेड जितने भी गतिविधियाँ को जो है वो ये रेगुलेट करता है। तो ये फिरवानी समिति के संस्तुति पे की गई थी। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक जो है वो मार्शल हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी मार्शल, ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये स्पेशली कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के जो है वो आपका जो न्यायाधीश करते हैं। 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में कभी कभी आपका राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम में कितने आपके जो है अनुसूचियाँ थी? तो उस समय की बात बोली जा रही। तो 13 का क्या हो जाएगा कि 10 अनुसूचियाँ जो थी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11वीं आपके अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय दिया गया है? तो ये स्पेशली 29 विषय दिया गया है। तो 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
तो आपका विदेशी स्रोत है, ठीक है, और जो है कि आपका देश है। तो बताना है कि क्या आपका कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए 15 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ तो आप याद रख लीजिएगा। 15 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वित्तीय आपात जो है वो स्पेशली कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा अगर बात करें तो ये प्रस्तावना की भाषा जो है अगर बात करें तो यहाँ पे लिया गया है आपका किससे, तो ये स्पेशली जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो अपने वित्तीय आपात आपका जो क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और राज्यपाल की नियुक्ति की जो विषयक प्रक्रिया होती है वो कहाँ से, तो कनाडा से। और अगर बात करें हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तो ये आयरलैंड के आपके जो है वो लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से। तो 4 हो जाएगा, तो 3 2 1 4 किसका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 1 4, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है वो 16 नंबर प्रश्न में, संविधान के किस अनुच्छेद में SC ST और जो है वो अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की आपका व्याख्या की गई है। तो स्पेशली जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 29 में किया गया है कि आपका जो आर्टिकल है वो आपका SC ST और जो है अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है। तो 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो 17 नंबर प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय वो संघ सूची में शामिल नहीं है। तो ये स्पेशली संघ सूची में जो राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं होता है। आपका डाक एवं तार हो सकता है, आगे जो है वो टेलीफोन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है, लेकिन आपका राष्ट्रीय यानी NH जो होता है, हाईवे होते हैं, वो नहीं होता संघ सूची का विषय, ठीक है। 17 का सी हो गया। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो ये 1 वर्ष के लिए होते हैं। 18 का ए हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग 19 नंबर प्रश्नों की, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों की को जो है वो आपका राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। तो ये स्पेशली जो है वो हो जाएगा आपका 19 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। 17वां आपका जो है संविधान संशोधन के तहत जो है वो दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को जो है विधानसभा के सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ऐड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो याद रखेंगे 17वां है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है राष्ट्रीय आपका जो है वो न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है आपका स्थापना की संविधान संशोधन से किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा कि 99 जो है वो आपका संशोधन हो जाएगा, आपका राष्ट्रीय न्यायिक आपका अनुसंधान नियुक्ति आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है 99 आपका 99वां आपका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि 20 का भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 इसमें भी आ रहा है और 9 इस पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। आपको हंसी आता होगा लेकिन मैं क्या ही करूँ, मैं बता देती हूँ आपको। गंधार कला शैली में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारतीय और यूनानी कला का, ठीक है, याद रखिएंगे डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विवरण करने वाला वृत्तांत में किया है। तो ये जो है वो आपका जो है स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये 22 का क्या हो जाएगा कि आपका ए हो जाएगा पाटलिपुत्रा। तो क्या है, भारत भ्रमण पर आए वेनसांग जो चाइना का था, तो पाटलिपुत्रा का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है देखिए आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, दूर थोड़ा मैं कर दी हूँ। तो स्पेशली देखिए आपका एक चीज़ मैं आपको बताई थी कि स्पेशली क्या है कि अथर्ववेद का जो है वो एक ही है, ठीक है। तो गोपथ हो जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया। उसके अलावा जो है वो ऋग्वेद का क्या है, तो शतपथ कौशिकी हो जाएगी, तो आपका जो है कौशिकी हो जाएगा 4, इसका 2 हो गया। यजुर्वेद में आप चलिए तो ये शतपथ हो जाएगा और सामवेद जो है पंचविश हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इस तरह से 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि डी में हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा ऐसे करके। आगे देखिए बताया जा रहा है कि नासिक आपका
अभिलेख है, लेकिन निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख की बात की जाती है, तो ये गौतमी बलश्री के आपके अभिलेख से संबंधित है। शासक जो है वो गए गौतमी बलश्री। 24 का क्या हो गया? बी हो गया। 25 नंबर प्रश्नों की बात करें, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो ये कौन थे? तो स्पेशली अगर बात करें तो 25 का आपका हो जाएगा गुरु रामदास जी। ठीक है, तो आपका अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो गुरु रामदास जी हो जाएंगे। 25 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष था? तो विजारत जो है वो स्पेशली चरम उत्कर्ष पे जो था वो 26 का क्या हो जाएगा? आपका जो है ए तुगलक काल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का ए तुगलक काल में। 27 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली के जो है वो आपका क्षेत्र में निभाया था अमीर खुसरो ने। तो 27 का क्या हो जाएगा? आपका जो है वो आपका सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापी जाती थी? तो स्पेशली अगर बात करें इंडियन ओपिनियन जो है वो स्पेशली हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो पब्लिश किया जाता था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जाता था। तो ये स्पेशली जो है वो आपके हो जाएंगे उर्दू भाषा में नहीं था। ठीक है, कौन कौन में था? तो आपका अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में था, लेकिन उर्दू में नहीं था। 28 का बी हो गया। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक था? तो ये स्पेशली स्वदेशी का समर्थक जो रहे थे वो आपके 29 का क्या हो जाएगा? तो आपके जो है वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये स्पेशली जो है वो आपके कौन हो जाएंगे? तो कैप्टन मोहन सिंह भाकना जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। विचार की बात की जा रही है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। 30 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 31 नंबर प्रश्नों में आविष्कार और आविष्कारक के नाम बताने हैं। तो स्पेशली अगर बात करें तो रक्त परिवर्तन तो क्या हो जाएगा कि कार्ल जो है वो लैंडस्टेनर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रक्त परिवर्तन के क्या हो जाएगा? तो कार्ल जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर हो जाएगा। 4 हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियाँ जो है पिनकश के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो बैक्टीरिया जो क्या हो जाएगा कि ये आपका ल्यूएन हॉक जी हो जाएंगे। ठीक है, 2 हो जाएगा। होम्योपैथिक जो है आपका हैनीमैन जो जानते हैं। तो ठीक है, तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर पास करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी फफूंद यानी फंगस के कारण होती है? तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका फंगस के कारण जो होता है 32 का क्या हो जाएगा? एथलीट फूट हो जाएगा। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है वो आपका क्या हो जाएगा? फ्यूलोक्विनोन जो होता है विटामिन के से आपका जो है वो सुमेलित है। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेटिनॉल जो विटामिन ए सही है। B7 जो बायोटीन, B7 बायोटीन, B5 जो है वो पेंटाथेनिक अम्ल है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूनिन जो होता है वो के से होता है ना कि ई से। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो ना तो आप उसको जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर के बना है? तो प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो अम्ल से मिल के बना है? तो ये स्पेशली जो है वो 20 अमीनो अम्ल से मिल के बना है। तो अमीनो हो जाएगा। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि वृक्क की आपका कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की यानी किडनी जिसको बोलते हैं उसकी कार्यात्मक इकाई को जो है वो क्या कहते हैं? तो स्पेशली नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, 35 का क्या हो जाए? ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सिन जो है वो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर बात करें तो मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ जो है वो गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। तो रेडॉन जो है वो गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप और प्रिज्म में जो है प्रकाशीय कांच का जो है यूज़ किया जाता है। 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने देख लिया।
यहाँ पे कांसा जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस तत्व से मिलके बना है। तो कांसा की अगर हम बात करें तो 40 का क्या हो जाएगा, स्पेशली जो है Cu और जो है वो Sn से मिलकर के बना है। याद रखिएगा जो 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कांसा Cu प्लस Sn हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे 40 नंबर प्रश्नों का आंसर बी होगा। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका जो है किस तत्व का अयस्क है। तो मिलेराइट निकेल का जो है वो अयस्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा निकेल हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग है। तो ये मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि 33 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे जो है वो 33 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कार्बोरेटर के बारे में बताना, डायनेमो नायलॉन स्टील के बारे में आपको कवर करना है, ठीक है। कार्बोरेटर क्या है तो स्पेशली अगर बात करें तो 43 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा कि आपका जी डेमलर ने जो है कार्बोरेटर का यूज़ किया, ठीक है। आगे देखिए डायनेमो जो है वो हेनरी जो है वो लेसेमर के द्वारा, ठीक है। तो आपका डायनेमो जो है हेनरी लेसेमर के द्वारा, ठीक है। सॉरी माइकल फैराडे हो जाएगा 3 का, ठीक है ना। याद रखिए, वही तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे डायनेमो जो है माइकल फैराडे हो जाएंगे, और ये जो है आपका जो है कार्बोरेटर तो जी डेमलर जी के द्वारा देख लिया। नाइलॉन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर वॉलेस कैरायट्स के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डॉक्टर वॉलेस कैरायट्स, ठीक है। आगे जो है स्टील जो है हेनरी लेसेमर के द्वारा, ठीक है। तो नायलॉन जो होगा वो कैरायट्स और जो स्टील जो है हेनरी लेसेमर, ठीक है। तो याद रखेंगे 4321 हो जाएगा। तो 4321 जो है 43 का सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस आपका 2 राशि का एसआई मात्रक समान होता है। तो एसआई मात्रक जो समान होते हैं स्पेशली 44 का क्या हो जाएगा, बी। कार्य ऊर्जा का जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक इक्वल है। तो 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों में बात करें तो भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित किया गया था। तो राष्ट्रीय आपका भारत कि जलवायु परिवर्तन पे जो है वो प्रथम राष्ट्रीय क्रिया जो योजना आपका प्रकाशित किया गया था 2008 में। क्या हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका ताप बढ़ाने पर आपका चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो 46 का जो है वो स्पेशली जो हो जाएगा आपका घटता है, ठीक है। तो 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में जो है वो ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है। तो आपका जो ठोस में जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की अगर बात करें तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो अल्फ़ा किरणें नहीं होती है, ठीक है। याद रखेंगे अल्फ़ा किरणें जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं और परावैंगनिक किरणें हैं, ठीक है। ये सभी है, लेकिन आपका जो है 48 का ए हो जाएगा, अल्फ़ा किरण नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमिलित नहीं है। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें कि हमारा कौन सुमिलित नहीं है तो 49 का क्या हो जाएगा, तो सभी सुमिलित है, ठीक है। तो चलिए संगीत आपका जो है नाटक अकादमी 1953 में, ललित कला जो है वो आपका अकादमी जो है वो 1954 में, ठीक है। संगीत जो है 53 में, 1953 में ललित कला जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1954 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में आपका स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा सभी सुमिलित है। फेडरेशन कप जो है वो किससे है। तो स्पेशली अगर बात करें तो फेडरेशन कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। याद रखेंगे फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 50 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है इस सीरीज़ में। चलिए स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मरणीय तथ्य में कहा जा रहा है कि उत्तरकालीन मुगल आपका सम्राट में किसे जो है शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाही बेखबर जो है वो कहा जाता था उत्तर आपका जो है मुगल सम्राटों में, तो स्पेशली बहादुर शाह को कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि लंपट मुख के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो जहादर शाह को लंपट मुख के नाम से जाना जाता है। गिरनित कायर के नाम से जाना जाता है। तो फारूक सियर जी को जो है वो आपका जो है गिरनित कायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह जो है रंगीला हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे जो बताया जा रहा है कि मुगल कालीन आपका इतिहास में किसे जो है किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो सैयद बंधु ये हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को जो जाना जाता है
किंग मेकर की जो है वो आपका उपाधि से। नादिर शाह ने जो है दिल्ली पे आक्रमण किया था तो 1739 में मोहम्मद शाह के समय किया था नादिर शाह ने आपका दिल्ली पे आक्रमण, ठीक है। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला जो है अंतिम मुग़ल सम्राट था तो मोहम्मद शाह हो जाएगा आपका मुग़ल सम्राट जो है अंतिम मयूर सिंहासन पे बैठने वाला था, इसी को जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि भारत पे आक्रमण जो किया गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा तो कितनी बार किया गया था, तो 8 बार किया जाता है अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है। कहाँ का था ये, ईरान का था। अंतिम मुग़ल सम्राट था तो आपका जो है अंतिम मुग़ल सम्राट था तो कौन, बहादुर शाह जफ़र, याद रखिएंगे। आगे बताया जा रहा है कि 1857 की आपकी क्रांति में शामिल होने के कारण जो है अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित कर दिया था, रंगून म्यांमार में कर दिया गया था, याद रखेंगे। चलिए टाइम पीरियड देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तरकालीन मुग़ल शासक के रूप में अगर जाना जाए तो बहादुर शाह आपका जफ़र हो जाएंगे, तो सॉरी बहादुर शाह हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह तो 1707 यानी आपका जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, कब होती है, तो 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद कौन बनता है, तो बहादुर शाह जफ़र बनता है। उसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 1707 से लेकर के 1712 का टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। अगर जहांदार शाह की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो है 1712 से लेकर के 1713 1 साल के लिए, ये 5 साल के लिए। फ़ारूक सियर जो है वो 6 साल के लिए बनता है, ठीक है, याद रखेंगे 1713 से 1719 तक, ठीक है। इसका जो है टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहादुर शाह का पूछ देता है कि आपका औरंगजेब के बाद कौन बना था, तो बहादुर शाह बनता है। मोहम्मद शाह जो है रंगीला का टाइम पीरियड जो है वो आपका स्पेशली मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 1748, ठीक है। और ये जो है स्पेशली क्या हो जाएगा कि बनबन को जो है वो आपका की बेटी से ये शादी करता है मोहम्मद शाह, ठीक है। तो 1719 से 1748 हो जाएगा। आगे बताया जाए आप अहमद शाह जो है वो 1748 से लेकर के 1754 हो जाएगा टाइम पीरियड। आलमगीर सेकेंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1754 से लेकर के 1759 यानी 5 सालों तक की इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, 5 ईयर्स तक। आगे बताया जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेकर के 1806 तक का टाइम पीरियड शाह आलम द्वितीय का रहता है, ठीक है। अकबर टू जो है वो आपका क्या हो जाएगी 1806 से लेकर के 1800 जो है 37 तक रहता है। और इन्हीं के लिए जो है वो आपके हमारे कौन राजा राम मोहन राय जो है वो इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं की पेंशन की बात करने के लिए, ठीक है। तो 1806 से 1837 हो जाएगा अकबर सेकेंड का। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बहादुर शाह जफ़र की तो है 1800 आगे 20 सालों तक रहते हैं, 1837 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो क्या पता हो सकता है बोलने के क्रम में कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो मैं जो है आपको इसी के लिए दे देती हूँ कि आप मिला कर लीजिएगा। ऐसे गलती तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बोलने के क्रम में हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।